चैप्टर 40 वह बेचारा कार्तिक। देवी चित्रलेखा का चपला नृत्य कल रात को आयोजित होगा, किंतु पार्वत्य प्रदेश की ओर प्रस्थित देवी सुषमा की मंडली में आज रात में एक चमत्कार घटित हो गया। मगध के चरनायक कार्तिक के नेतृत्व में लोहितपुर के लिए प्रस्थित देवी सुषमा की मंडली धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। आज 22 दिन बीत जाने पर भी लोहितपुर नहीं पहुंच सकी। वर्षा के कारण बार बार अवरोध आते रहे। श्रीपुर में चाणक्य का शिष्य देवानंद वेणुवादक के रूप में इस मंडली में सम्मिलित हो चुका था। आज यह मंडली हिरण्यग्राम में पहुंची। लोहितपुर वहां से मात्र 20 कोस की दूरी पर था, किंतु वर्षा के कारण सारा पार्वत्य मार्ग अस्त व्यस्त हो चुका था। इसलिए वर्षा के रुकने से पूर्व वहां से आगे बढ़ पाना मुश्किल था। इसलिए कार्तिक को हिरण्यग्राम में ही पड़ाव डालना पड़ा। कार्तिक मगध सम्राट का विश्वस्त चरनायक था। वह गुप्तचर विभाग का सर्वेसर्वा था। उसकी अवस्था थी 47 वर्ष 47 ईयर्स। सम्राट के सभी विभागों के अध्यक्ष जैसे विलासप्रिय हो चुके थे, वैसे ही कार्तिक भी विलासप्रिय बन चुका था। सबसे पहले इसकी दृष्टि चित्रलेखा पर पड़ी थी, परंतु वहां अपनी दाल न गलता देख वह उसे पाने की आशा छोड़ चुका था। प्रवास में निरंतर साथ रहने के कारण वह देवी सुषमा के प्रति आकृष्ट हुआ था, परंतु वह विषाक्त है ऐसा जानकर वह अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण रख रहा था। सुषमा के हाव भाव, सुषमा के अंग राग और सुषमा का सुगठित यौवन आदि आकर्षण कार्तिक की अंतरात्मा को बांध चुके थे। कार्तिक के मन में यह विचार भी आता, देवी सुषमा विषाक्त न होती तो क्या विष का प्रभाव स्थायी रह सकता है? यह जानने के लिए कार्तिक बार बार सुषमा की चेष्टाएं देखता रहता। सुषमा की प्रिय दासी सेनिका सुषमा के शरीर पर तेल मर्दन करती, पगचंपी करती, उपटन करती और स्नान भी कराती, फिर भी उस पर विष का कोई असर नहीं हुआ। तो फिर क्या है? किंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि सुषमा के शरीर में पाचन हुआ विष केवल चुंबन या संभोग से ही मारक बनता है। सामान्य स्पर्श में वह इतना घातक नहीं होता और शांब कापालिक ने सहस्त्र पाक तेल के मर्दन की व्यवस्था देकर सुषमा को स्पर्श मात्र की दृष्टि से निर्भय बनाया था। आज मध्याह्न के समय सुषमा स्नान गृह में सेनिका दासी के साथ गई। चरनायक को इसकी खबर पड़ी और उसके प्राणों में पुष्ट होने वाला मनोविकार जाग उठा। विकार बोला, पगले, ऐसा सुंदर रूप तेरी आंखों के सामने पड़ा है। तुझे मौत का भय हो तो दूर ही रहना, परंतु अपने नयनों को तो तृप्त कर। विकार की यह आज्ञा मन को पसंद आ गई। कार्तिक ने सोचा, देखने मात्र से विषकन्या का विष थोड़े ही प्रभावकारी बन सकता है, और वह चोर की भांति छुपता हुआ स्नान गृह के पिछवाड़े जा पहुंचा। चरनायक कार्तिक मगध सम्राट का विश्वस्त और जिम्मेदार अधिकारी, जिसने अनेक रूप देखे हैं, अनेक रूपसियों के यौवन के साथ खिलवाड़ किया है, किंतु विकार की तृप्ति कब होती है? शरीर की चमड़ियों में झुर्रियां पड़ गई हो, लटक गई हो, मौत की ओर चरण बढ़ रहे हो, वृद्धावस्था के कारण सारी शक्तियां क्षीण हो गई हो, शरीर रोगग्रस्त हो गया हो, जरा अवस्था ने सारी आशाओं पर पानी फेर डाला हो, फिर भी मनुष्य का मन तो निरंतर यौवन की आकांक्षा करता रहता है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता। संयम और चरित्र का बल ही उसे बांध सकता है। कार्तिक के पास न संयम था, न मनोबल था और न ही थी तृप्ति। वह स्नानागार के पिछले खिड़की के पास गया। वहां एक पत्थर पड़ा था। उस पर चढ़ा और उस खिड़की से भीतर झांका। ओह! निरावरण सुषमा की देह, यौवन का उभार। ओह! स्थिर दृष्टि से कार्तिक देखने लगा। सैनिका सुषमा के शरीर पर उपटन कर रही थी। सारा स्नान गृह सौरभ से सुरभित हो रहा था। कार्तिक ने सोचा, नहीं, सुषमा विषाक्त नहीं है। यदि वह विषमय होती तो सैनिका कभी की मर जाती। यह तो साक्षात कामरंभा है, साक्षात अप्सरा है। नयन मार्ग से सुषमा के रूप को पीता हुआ कार्तिक एक चोर की भांति सुषमा को देखने लगा। उपटन पूरा हुआ। स्नान क्रिया प्रारंभ हुई।
रूप से परवश बना कार्तिक अनेक विचार करता हुआ अपने खंड में आ गया। मंडली के अन्यान्य सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठे थे। देवानंद भी अन्यान्य वाद्यकारों के साथ बातचीत कर रहा था। कामातुर बना हुआ कार्तिक अपने खंड में आया और शैया पर सो गया। चित्त अत्यंत विवल था। देवी सुषमा की निरावरण काया उसके मन को बार बार उत्तेजित कर रही थी। He was getting excited. द्वार के पास बैठा हुआ परिचारक स्वामी की अवस्था देख बोला, महाराज, क्या तबीयत खराब है? विचारों में खोया कार्तिक मौन रहा। एकाध घटिका बीत गई। सुषमा स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने खंड में गई। आज सुषमा एक रागिनी की आवृत्ति करना चाहती थी। सैनिका ने वाद्यकारों को एकत्रित किया। वाद्य बजने लगे और सुषमा के कंठ से विचारों में तंद्राधीन बना हुआ कार्तिक स्वर लहरियों को सुनकर एकदम शैया पर उठकर बैठ गया। वह सुषमा के खंड में गया। सुषमा राग की आवृत्ति में इतनी लीन थी। वीणा का मधुर झंकार, देवानंद की बांसुरी का नाद, सुषमा का कोमल मधुर स्वरालाप। एकाध घटिका तक स्वर साधना चली। वाद्यकार विदा हो गए। कार्तिक वहीं बैठा रहा। सुषमा ने आश्चर्य भरे स्वरों में कहा, भंते, मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं। क्यों? आपको संगीत में रस आने लगा है, यह जानकर। कहकर सुषमा हंसी और फिर सैनिका की ओर देखकर कहा, पहले कार्तिक को पान देना। जी, कहकर सैनिका पान तैयार करने लगी। कार्तिक बोला, देवी, वास्तव में तुम्हारे कंठ में ही वीणा छिपी हुई है। आज तक मैं यही मानता था कि चित्रलेखा जैसी कोई कला मूर्ति नहीं है, परंतु आज क्या? आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मगध राज्य में चित्रलेखा एक नहीं, दो है। तुम्हारे गले में केवल माधुर्य ही नहीं है, दर्द भी है। देवी, 2 क्षण एकांत में। क्यों? कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, कार्तिक ने कहा। सुषमा ने इशारे से सभी खंड में रहे व्यक्तियों को बाहर निकाल दिया। सैनिका भी बाहर चली गई। विकार, काम और मोह में अंधा बना हुआ कार्तिक बेभान हो गया। उसने मद भरी आंखों से सुषमा की ओर देखा और उसका हाथ पकड़कर बोला, देवी, इस सुंदर हाथ के आगे इंद्र भी पराजित हो जाता है। पुरुष का स्पर्श जीवन में पहली बार। सुषमा को यह स्पर्श में कोई अपूर्व सुख दिखा, किंतु दूसरे ही क्षण उसे याद हो गया कि वह विस्मय है। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आर्य। सुषमा के कंधे पर हाथ रखकर कार्तिक बोला, देवी। सुषमा ने प्रश्न भरी दृष्टि से कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक के नयनों में काम की ज्वाला जल रही थी, परंतु सुषमा ने सोचा, ओ काश मैं विषकन्या नहीं होती। हाय, इस अभिशाप से मैं कब मुक्त बनूंगी। सुषमा को मौन देखकर कार्तिक बोला, सुषमा, तुम स्वर्ग की अप्सरा हो। सुषमा का मन अभिशाप से आलोड़ित हो रहा था, फिर भी उसमें भय था। यदि मैं असावधान रही तो भयंकर परिणाम आएगा। वह बोली, आज खेल अधूरा ही रहने दें। नहीं, खेल पूरा करें, कहकर कार्तिक ने सुषमा को अपनी ओर खींच लिया। सुषमा बोली, आर्य, साहस ना करें, मैं विषकन्या हूं। तुम स्वर्ग की रानी हो, तुम कभी विषकन्या नहीं हो सकती। सुषमा, सुषमा, कहकर कार्तिक ने उसको अपनी बाहुपाश में जकड़ लिया। सुषमा को स्पर्श सुख आनंदित कर रहा था। उसके मन में बैठी नारी अपनी इच्छा पूरी करना चाहती थी। साथ ही साथ कार्तिक की मृत्यु भी सामने दिख रही थी। उसने बाहुपाश से छुड़ने का प्रयत्न किया, परंतु विकारी और कामांध पुरुषों को भान रहता ही नहीं। कार्तिक की प्यास चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वह मौत को भूल गया। उसने चुंबन लेने के लिए मुंह को झुकाया। सुषमा कांप उठी। उसने अपना मुंह मोड़ने का प्रयास किया, परंतु कार्तिक ने कार्तिक, बेचारा कार्तिक। दूसरे ही क्षण बाहुपाश ढीला पड़ा और कार्तिक धड़ाम से धरती पर लुढ़क गया। चैतन्य विलीन हो गया। बेचारा कार्तिक। आश्चर्य, भय और प्रकंपन का अनुभव करती हुई सुषमा उठी। उसने कार्तिक की ओर देखा। उसका मृतदेह विकार की कहानी कह रहा था। अब क्या करना है? सुषमा किंग कर्तव्य विमुख बन गई। उसने संयम से काम लिया। वह उठी और मंद गति से पास वाले खंड में गई। वहां दासियां सो रही थी। वह सैनिका की सैया के पास गई और सावधानी से उसे उठाया। सैनिका उठी। वह देवी के पीछे पीछे उस खंड में आई जहां कार्तिक का शव पड़ा था।
कांपते स्वरों में सुषमा बोली, सेनिका, अब क्या किया जाए, क्या होगा? सेनिका एक चतुर्दासी थी। वह सारी परिस्थिति को भांप गई। वह विचार करने लगी। सुषमा बोली, मैंने बहुत प्रतिरोध किया, परंतु चरनाइक समझे नहीं। कोई बात नहीं, जो होना था वह हो गया। चिंता करने से अब कुछ नहीं होगा। मगध सम्राट ने आपको बड़ी जिम्मेवारी दी है। चरनाइक कार्तिक के बिना हमारी सारी योजना अब अधूरी ही रहेगी। इसलिए चरनाइक की मौत की खबर सम्राट को जल्द ही भेजनी चाहिए। प्रातः एक दूत चला जाए तो उत्तम है। किसको भेजा जाए? यह बात विश्वस्त व्यक्ति के बिना किसी को नहीं कही जा सकती कि मैं विषकन्या हूँ। यह बात अपनी मंडली में या तो तुम जानती हो या चरनायक कार्तिक जानते थे। यदि यह बात कोई दूसरा जान ले तो सारी योजना पर मिट्टी मिल जाएगी। आप क्या आज्ञा दें? मैं पाटलिपुत्र जाऊं? बीच में ही सुषमा बोली, तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती, किंतु मुझे एक विचार आ रहा है। क्या? देवानंद। वह अनजान है, बुद्धि संपन्न है। एक रक्षक के साथ उसी को सम्राट के पास भेजें और बताएं कि चरनायक कार्तिक की मृत्यु सर्पदंश से हो गई है। सुषमा ने नया मार्ग बताया। सेनिका समझ गई। पूरा विचार विमर्श कर दोनों ने बड़ी मुश्किल से कार्तिक के शव को उठाया और बाहर मैदान में एक और व्यवस्थित रूप से रख दिया। मध्य रात्रि का सघन अंधकार, सब सो रहे थे। वर्षा का तांडव चल रहा था। देवी सुषमा का मन भारी हो गया था। वह खंड में आई और